आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज 26 जनवरी है और सारे हिंदुस्तान में आज 73वीं यौम जमहूरिया की तक़रीबात जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। आज के दिन को यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की तारीख़ में इस दिन की बड़ी अहमियत है। सारे हिंदुस्तान में ये दिन कौमी दिन की हैसियत से मनाया जाता है। इस दिन पूरा मुल्क जश्न के माहौल में डूबा नज़र आता है। इस दिन में आखिर ऐसी कौन सी खुसूसियत है जिसकी बिना पर सारा मुल्क एक ही रंग में रंगा नज़र आता है। आइए जानते हैं यौम जमहूरिया क्या है। आज से 72 साल कबल जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के कम व बेश 250 साला जालिमाना और गासिबाना तसल्लुत के बाद मुल्क के तमाम तबक़ात की जिद्दोजहद और क़ुरबानी के बाद मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद मुल्क के कौमी लीडरान ने इस मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ली तो ये तय किया कि हम अपने मुल्क को एक ऐसा जमहूरी मुल्क बनाएंगे जहां सभी मज़हब व मिल्लत, कौम व बरादरी और हर रंग व नस्ल के अफराद आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, जहां कोई किसी की नस्ल, रंग और मज़हब का दुश्मन ना हो, जहां अमन, चैन और सुकून के साथ उख़्वत व मोहब्बत, एकजहती व भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके और एक ऐसे मुल्क की तश्कील का फ़ैसला लिया गया जो गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा हो। चुनांचे इस मुल्क के जमहूरी दस्तूर की तश्कील के लिए 1947 में माहिरीन क़ानून और हिंदुस्तान के नामवर अहले इल्म सियासतदानों की 12 रुकनी आइन साज कमेटी बनाई गई, जो डॉक्टर अम्बेडकर की क़यादत में इस कमेटी ने 2 साल 11 माह 18 दिन की मुद्दत में 26 नवंबर 1949 को दस्तूर हिंद का मुसव्वदा तैयार करके पेश किया, जिसे 26 जनवरी 1950 से पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इसीलिए 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से तक़रीब का इनेकाद किया जाता है। आज यौम जमहूरिया तो सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें आज़ादी मिलने के बाद जो क़ानून मुल्क के लिए बनाया गया, क्या वो अमल में इसी तरह बाकी है या फिर सिर्फ दस्तूरी तहरीर में? जो क़ानून बनाया गया था उसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोगों को अपने अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी अता की गई और ये हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन क़ानून है कि इसमें किसी मज़हब से टकराव नहीं है। इसमें बताया गया है कि ये मुल्क मज़हब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। इसलिए दस्तूर की 42वीं तरमीम की रोह से हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क कहा गया है, जहां हर मज़हब का मसावी तौर पर एहतराम लाजमी करार दे दिया गया है। क़ानून हिंद के मुताबिक हर हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला क्यों ना हो, क़ानून की निगाह में बराबर है और हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख़याल और आज़ादी मज़हब का हक़ हासिल है। दस्तूर हिंद में अक़लियतों को भी इनका हक़ दिया गया है कि वो अपने अलहदा तालीमी इदारे क़ायम कर सकते हैं, अपनी तहज़ीब, तमद्दुन और ज़बान को फ़रोग़ दे सकते हैं और अपने मज़हब की इशाअत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि बराबरी हुकूक़ के बाद भी आज मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, जिनकी कुर्बानियों को भुलाते हुए कभी घर वापसी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, तो कभी अजान और नमाज की बुनियाद पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन तमाम मजालिम के बाद भी किसी शरपसंदों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अलगर्ज़ इन हालात का मुशाहदा करने के बाद ये मालूम होता है कि मुस्लिम अक़लियत को आइन में मिलने वाले तमाम हुकूक़ से महरूम करने की मुकम्मल कोशिश ज़ोर व शोर से जारी है और हुकूमत खामोश तमाशे बनी देख रही है। इसलिए हर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह दस्तूर हिंद को जाने
اور دستور ہند سے متعلق جو کتابیں دستیاب ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دستور ہند کی روشنی میں ان کی ظالمانہ کوششوں کو ناکام بنائیں۔ انگریز یہاں سے چلے تو گئے لیکن افسوس ان کے نظریے کو ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں جو انگریزوں کے اثرات بد کو قبول کر کے ہندوستان کو مذہب، علاقے، برادری اور غریبی و امیری اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر معتصبانہ رویے کی تحریک چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کی دم توڑتی جمہوریت کا احترام کرتا ہے اور اپنے اسکول اور تمام مدارس اسلامیہ میں آج بھی 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے اور علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یوم جمہوریہ ہر سال ہمیں ملک کے کونے کونے میں امن و شانتی، چین و سکون، آپسی محبت و یگانگت اور یکجہتی و بھائی چارگی کا ماحول قائم رکھنے کا پیغام دیتا ہے، ملک کی خوشحالی اور ترقی میں اپنے کردار کو ادا کرنے کا احساس کراتا ہے۔ آئیے ہم طے کریں کہ ہم سبھی محبان وطن جب تک زندہ رہیں گے اپنے مادر وطن کی ترقی و خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس سرزمین کی فضا کو امن و چین اور اخوت و محبت کے خوبصورت جذبوں سے آراستہ کریں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ تو ناظرین اب مجھے ذکیہ صادق کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔